मैं बानर बनूंगा। पार्वती जी ने चरणों को पकड़ा, नाथ क्या कारण है, बानर बनना क्यों है? तो कह दिया पार्वती, गुरुदेव भगवान का भाव है। देखिए हमने तो गुरु जी के चरणों में बैठकर ही सुना है और किसी को बहुत सुना नहीं है, तो जो भी भाव कहते हैं सब सद्गुरुदेव भगवान की ही जूठन है जो आप तक पहुंचाते हैं। मानो शिव जी ने कह दिया कि पार्वती मैं अपने स्वामी की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं। अरे स्वामी अगर सेवा ही करनी है तो शिव जी के स्वरूप में चले जाइए। नहीं देवी, अभी मैं महादेव के रूप में हूं। शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि नावत पद सीसा। मैंने इस वेश में जब राम जी को प्रणाम किया तो तुम्हारे मन में संशय हो गया। अब जब इस वेश को छोड़कर मैं बानर बनूंगा तो बानर जो होता है वो पूज्य नहीं है, मेरे मन में पूजा का भाव नहीं होगा। इसलिए देखिए विभीषण जी प्रणाम भी करना चाहते हैं तो भी कह दिया, प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहिन मिले हारा। अब जब मैं बानर बनूंगा तो पूजा का अधिकार नहीं रहेगा, मेरे मन में सेवा पूजा लेने का भाव नहीं रहेगा, वह वृत्ति ही नहीं आएगी। अशुभ होत जिनके सुमिरंते बानर भालू विकारी। अब तो मैं बानर बनूंगा देवी। और तो और पार्वती, समुद्र मंथन में कल्पतरु निकला तो वह स्वर्ग चला गया। उच्चैश्रवा घोड़ा जो निकला उसको बलि ने ले लिया। और तो और लक्ष्मी जी नारायण के पास चली गई। पारिजात का वृक्ष स्वर्ग में लगाया गया, कामधेनु निकली तो ऋषियों ने ले लिया। लेकिन देवी जब विष निकला तो कोई लेने नहीं आया, उस विष को मुझे पीना पड़ा। शिव जी ने विष पिया था इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। देखो कितनी स्वामी भक्ति है शिव जी की। चाहते तो विष को कंठ में उतार देते, नीचे उतार देते, हृदय में ले जाते, लेकिन यह स्वामी के प्रति समर्पण ही है कि हृदय में राम जी रहते हैं, इसलिए उस विष को राम जी तक न पहुंचाकर उसको कंठ में धारण कर लिया। भले उस विष की ज्वाला रोज सताए, उस विष की पीड़ा रोज हो, लेकिन स्वामी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उस विष को निरंतर अपने कंठ में धारण किए। पार्वती, अब मैं जब हनुमान बनूंगा तो जब सद्गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष बैठकर राम कथा सुनाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जी राम कथा सुनाएंगे, या कहीं भी गली नगर मोहल्ले में कहीं भी हनुमान राम जी की कथा होगी, तो मैं जाकर बैठकर राम जी की कथा का अमृत पीऊंगा। इस विष के ताप का उसी से समाधान होगा। मैं राम जी की कथा सुनूंगा। कथा को अमृत कहा है गोपियों ने। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज, हे भगवान की कथा अमृत के समान है।
इसीलिए वाल्मीकि जी के यहां रोज जाकर हनुमान जी महाराज रामचरित्र सुनते हैं। कथा बताते विस्तार से, समय अभाव है। तो अब जब मैं हनुमान बनूंगा तो विष नहीं पीना पड़ेगा, राम जी की कथा रूप अमृत पीना होगा। आहा हा। हे देवी, पूरा जगत राम जी के वश में है, भगवान के वश में है, लेकिन मैं अपनी सेवा शुश्रूषा से उन परमात्मा को भी अपने वश में करूंगा।